Hello everyone. Next topic is Norton's theorem. Norton's theorem states that any linear active bilateral network can be replaced by a single current source with parallel resistance. नॉर्टन्स थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क को हम एक सिंगल करंट सोर्स विद पैरेलल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है. जैसे सपोज वी हैव अ नेटवर्क लीनियर एक्टिव नेटवर्क. सपोज वी हैव अ लोड RL and the current through the load is IL. This terminal A and B. This network can be replaced by a single current source with parallel resistance. Is it clear? A, B, R, N, I, N. ठीक है. और जो आपका लोड होता है वो आपका RL एज इट इज रहता है. रिकनेक्ट द लोड रजिस्टर IL. तो दिस बॉक्स और दिस लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल करंट सोर्स विद पैरेलल रेजिस्टेंस. ठीक है. अब आपका जो IN होता है उसको आप क्या बोलते हो? IN इज नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट. नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट. जो RN होता है वो होता है आपका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ठीक है. और जो आपका ये इक्विवेलेंट सर्किट आया है इस पोर्शन को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट. ठीक है. सबको क्लियर है? वेयर IN इज द नॉर्टन करंट and RN is the Norton's equivalent resistance. ठीक है. और जो आपका RN होता है, RN is calculated in exactly the same way as the RTH. यानी जो आपका RN होता है वो हम सेम RTH की तरह ही कैलकुलेट करते हैं. therefore RN is equal to RTH. ठीक है. अब नेक्स्ट हम इसके स्टेप्स देखेंगे. क्या क्या स्टेप्स होते हैं नॉर्टन्स थ्योरम के. Now we will discuss about the steps of the Norton's theorem to solve the circuit. ठीक है. तो इसके भी डिफरेंट स्टेप्स होते हैं सर्किट को सोल्व करने के लिए. जो पहला स्टेप होता है थेवेनिन्स थ्योरम की तरह एज इट इज होता है. फर्स्ट स्टेप इज रिमूव द लोड रेजिस्टर. रिमूव द लोड रेजिस्टर RL. रिमूव द लोड रेजिस्टर. सेकेंड स्टेप, जो सेकेंड स्टेप होता है वो क्या कहता है कि जो जहां से आपने लोड टर्मिनल्स के बीच में जहां से आपने लोड रेजिस्टर को रिमूव किया है उन दोनों टर्मिनल्स को आपको शॉर्ट सर्किट करना है. तो यानी शॉर्ट सर्किट द लोड टर्मिनल्स. Short circuit the load terminals and determine the short circuit current. ठीक है. और जो शॉर्ट सर्किट करंट आएगा ISC, दैट इज डिनोटेड बाय ISC, और ये जो बराबर होता है वो होता है IN, नॉर्टन करंट. यानी जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो क्या होता है? नॉर्टन करंट. Next step is how to calculate RN, that is Norton's equivalent resistance. तो next step is calculate RN which is equal to RTH. और आपको पता है RTH कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो सेम RTH कैलकुलेट करके वो हो जाएगा RN के बराबर. यानी RN और RTH सेम होता है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप, obtain the Norton's equivalent circuit. Obtain the Norton's equivalent circuit by placing
by placing IN and RIN parallel with RN, यानी IN और RN को आपको पैरेलल में प्लेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप क्या कहता है? फिफ्थ स्टेप, रिकनेक्ट द लोड रजिस्टर। रिकनेक्ट द लोड रजिस्टर RL। तो यानी जो आपका IN और RN को पैरेलल में प्लेस करने से जो इक्विवेलेंट सर्किट आया था, IN RN और ये A B, तो इसको रिकनेक्ट द लोड रजिस्टर RL, फाइंड द करंट IL। इज इट क्लियर? नाउ द लोड करंट IL इज इक्वल टू, अब मुझे IL करंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ IN। कैसे निकाल सकते हो? करंट डिवीजन रूल, दैट इज IN इंटू दूसरे वाला रेजिस्टेंस इंटू RN, ठीक है, अपॉन RN प्लस RN प्लस RL। तो दिस इज द लोड करंट थ्रू द लोड, IL इज इक्वल टू IN इंटू RN अपॉन RN प्लस RL। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट होता है, जो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट होता है, ये वाला पार्ट, जो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट है, ये क्या चीज है? करंट सोर्स विद पैरेलल रेजिस्टेंस, दैट मींस वी कैन से दैट पैरेलल करंट सोर्स। तो वी कैन से दैट द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट इज द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो नोट करके आप लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, note it may be noted that थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है? VTh RTh A B। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट IN RN A और B, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये दोनों सर्किट एक दूसरे से क्या होता है? म्यूचुअली ट्रांसफरेबल। ये अगर ये पता है आपको तो ये मिल सकता है, और ये पता है तो ये मिल सकता है। ठीक है, क्या रिलेशन होता है? जो आप IN कैलकुलेट करेंगे तो IN कितना होगा? IN इज इक्वल टू VTh अपॉन RTh। ठीक है, और जो आपका RN होगा वो कितना होगा? RTh। यानी ये चीज गिवन है, तो ये देखो RTh और RN एक ही चीज है, तो ये सीरीज में है तो पैरेलल में आ जाएगा, अगर पैरेलल में है तो सीरीज में आ जाएगा। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स एंड दिस इज द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम थेवेनिन टू नॉर्टन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और सपोज आपको नॉर्टन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप थेवेनिन से कैलकुलेट करके उसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बाद में कर सकते हो, जिससे आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट मिल जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल फॉर दिस गिवन सर्किट 10 वोल्ट 3 ohm 6 ohm 1 ampere 10 ohm and 5 ohm। in this question find the current in the 5 ohm resistor using Norton's theorem। तो किस रेजिस्टर में आपको करंट निकालना है? 5 ohm में आपको करंट निकालना है। ठीक है, तो 5 ohm को आप क्या मानेंगे? लोड रेजिस्टर। ठीक है, उसके दोनों पॉइंट को आप मार्क कर लो, A और B। दोनों पॉइंट को हमने मार्क कर लिया, A और B। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? रिमूव द लोड रेजिस्टर। तो सबसे पहले लोड रेजिस्टर को हम रिमूव करेंगे, दैट इज 5 ohm। नेक्स्ट स्टेप इज शॉर्ट सर्किट द लोड टर्मिनल्स एंड फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट। तो इस करंट को हमें कैलकुलेट करना है ISC। फर्स्ट स्टेप इज रिमूव द लोड रेजिस्टर, सेकेंड स्टेप इज शॉर्ट सर्किट द लोड टर्मिनल्स एंड फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू द लोड टर्मिनल्स।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम इसमें भी नोड एनालिसिस इसमें लगाते हैं। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, इस नोड का वोल्टेज हम मान लेते हैं सपोज V। इस नोड का वोल्टेज हम मान लेते हैं V, और ये मान लेते हैं रेफरेंस 0 वोल्ट पर है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर यानी बाय KCL, यूजिंग KCL एट नोड V, अब आपको क्या करना है, देखो ये करंट आप अज्यूम करो, सपोज इस ब्रांच पे करंट कैसे जा रहा है, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, क्लियर है, ये करंट इस ब्रांच में ऐसे फ्लो हो रहा है। अब ये और ये एक ही पॉइंट है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना क्योंकि इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। इस ब्रांच का करंट आपको पता है, अज्यूम कर लिया आपने, इस ब्रांच का करंट आपने मान लिया, सपोज ये करंट है I1, ये करंट है आपका I2, और ये करंट है आपका 1 एम्पियर, और ये करंट कितना है आपका ISC। इज इट क्लियर? तो यूजिंग नोड एनालिसिस अप्लाइंग KCL, I1, या वी कैन से दैट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इस नोड पे कितना करंट आ रहा है, 1 एम्पियर, तो 1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ISC। इज इट क्लियर? अब 1 को 1 रहने देते हैं, I1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V माइनस 10/3, तो V माइनस 10/3। इज इट क्लियर? प्लस इस ब्रांच का करंट क्या लिखेंगे, V/6, प्लस ISC की जगह क्या लिख सकते हो आप, दिस वोल्टेज V माइनस 0/10। इस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, 10, तो V/10। यहां से आप इसको सोल्व करो और V का वैल्यू निकालो, तो ये आ जाएगा आपका 18V इज इक्वल टू 130, और यहां से V आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 130/18, दैट इज 7.22 वोल्ट। इतना वोल्टेज आपने क्या निकाला, ये नोड वोल्टेज। अब सिंपली आप ISC निकाल सकते हो। नाउ ISC की जगह आपने यही तो लिखा था, तो ISC इज इक्वल टू V/10 इज इक्वल टू 7.22/10, दैट इज 0.722 एम्पियर। ISC और IN, तो ISC को आप क्या लिख सकते हो, IN। तो ISC और IN इज इक्वल टू 0.722 एम्पियर। अब हमें नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, RTH और RN। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आप, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सर्किट में देखिए आप, सबसे पहले रिमूव द लोड रेजिस्टर। यहां पे आपको क्या निकालना है, RTH और RN। ठीक है, आपको पता है करंट सोर्स क्या हो जाता है, ओपन सर्किट, इसको रिमूव कर देंगे, वोल्टेज सोर्स क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। तो करंट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट एंड वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और ये वोल्टेज V। तो यहां से डायरेक्ट आपको देखने में मिल रहा है कि जो RN होगा वो RTH है, और वो कितना होगा, 3 पैरेलल विद 3 and 6 आर इन पैरेलल। ठीक है, 3 और 6 पैरेलल में होगा, और ये दोनों तो देखो पैरेलल में आ रहा है ये वाला, और प्लस 10, तो यानी 3 पैरेलल विद 6 प्लस 10, 3 पैरेलल विद 6 विद प्लस 10। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 प्लस 10। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा 12 ओम, यानी आ जाएगा 18/9 प्लस 10 इज इक्वल टू 12, तो यानी RN इज इक्वल टू 12 ओम। तो VTH सॉरी IN आपका निकाल लिया आपने 0.722 एम्पियर एंड RN इज द 12 ओम। अब आपको कैलकुलेट करना है क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या है, obtain the Norton's equivalent circuit by placing IN and RN in parallel। जो आपने IN और RN कैलकुलेट किया है उसको पैरेलल में प्लेस कर दीजिए। IN
पैरेलल विथ Rn और दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट B. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप इज रिकनेक्ट द लोड रजिस्टर. तो रिकनेक्ट द लोड रजिस्टर. RL, IL, RL कितना है 5 ओम. तो IL आपको कैलकुलेट करना है थ्रू A एंड B पॉइंट. ठीक है. तो IL इज इक्वल टू कितना होगा बताइए. IL इज इक्वल टू IN इंटू RN. करंट डिवीजन रूल होता है. टोटल करंट इधर से IN जा रहा है तो इस ब्रांच का करंट निकालना है तो दूसरे वाला रेजिस्टेंस आता है न्यूमरेटर में और टोटल आता है डिनोमिनेटर में. तो RN प्लस RL. ठीक है. तो यहां से आप IL कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा. IN का वैल्यू कितना था 0.722 इंटू RN आपने कितना निकाला 12 अपॉन RN कितना निकाला 12 प्लस 5. अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो IL इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.5096 एम्पियर. आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये इसका आंसर आएगा.